हेलो गाइस। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इनके क्रिएटर हिस्टोरी में। आज की स्टोरी बेस्ड है कि हमें दुख में किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। कहानी की शुरुआत होती है। एक बार की बात है। एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में जाता है। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने एक तीर छोड़ा। उसका तीर शिकार पर तो नहीं लगा, लेकिन एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहा करते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहा करते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस पेड़ की एक बड़ी कोटर में एक बहुत ही बुजुर्ग तोता रहा करता था, जो बहुत ही ईमानदार और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता था अपना दाना लेकर के वापस उसी कोटर में आकर बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़कर नहीं जा रहा था। बूढ़े तोते के कई साथियों ने उसे कई बार समझाया कि यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए। परंतु वह बूढ़ा तोता वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। अब यह बात देवराज इंद्र तक पहुँच जाती है। उन्हें बताया जाता है कि एक तोता एक सूखे पेड़ पर रह रहा है। वह पेड़ एक जहरीला तीर लगने के कारण सूख रहा है और बहुत जल्द गिर भी जाएगा, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता है अपना दाना लेकर के वापस उसी कोटर में, उस पेड़ की कोटर में जाकर बैठ जाता है और वहीं पर रहता है। जबकि जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र जब ये बात सुनते हैं तो वह उस बूढ़े तोते के पास प्रकट होते हैं और उस बूढ़े तोते से कहने लगते हैं कि आप बहुत ही धर्मात्मा हैं और बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और अन्यत्र पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़ी बड़ी कोटर है और वहाँ उन पेड़ों पर बहुत सारे फल भी लगे हुए हैं। आप वहाँ से फल तोड़कर खा सकते हैं और वहीं पर रह सकते हैं। आप परंतु यहाँ से चले जाइए। तोता बोला, माफ़ कीजिए, इस पेड़ ने मुझे आश्रय दिया है और शिकारियों से मेरी रक्षा की है और हर मौसम में मेरे साथ रहा है। ये कोटर मेरा घर है। आप इसे मेरी जन्मभूमि मान सकते हैं। इसे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्होंने तोते से कहा, आपकी इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। मांगिए जो भी वर आपको मांगना हो। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि इस पेड़ ने जिसने मुझे आश्रय दिया, जहाँ मैं रहा पला बड़ा, आप इसे मेरी जन्मभूमि कह सकते हैं। आप इसे फिर से हरा भरा कर दीजिए। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और फिर से पहले की तरह उसे हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर बाकी के तोते रहने लगते हैं। वह वृद्ध तोता कुछ समय तक और जीवित रहता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है और वह स्वर्ग में चला जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इंसान का जब बुरा समय चलता है तो वह इमोशनली टूट जाता है।
उसे किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, किसी अपने की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बातें नहीं करेंगे या मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने ना बने, लेकिन उसके दुख में हमेशा आपका साथ रहना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए एंड बेल आइकन को हिट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नए मोटिवेशनल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।